हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर है 2 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल फ्री में ये सब PDF लेना, तो इस सभी PDF को लेने के लिए आप लोग को जाना होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन वहीं पे आपको इन सभी का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जाता है कि निलंबन क्या है। तो निलंबन क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है कि ऐसे विलयन जिसके कणों का साइज यानी कि कणों का जो आकार है वो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक हो एवं जिसे हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा देख सके, उसे हम लोग निलंबन कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल इसका आंसर आप लोग को देना है। आंसर आपको ऐसे देना है कि एक ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज यानी कि कणों का आकार क्या हो, 10 के पावर -15 सेंटीमीटर से अधिक हो यानी कि उससे बड़ा हो। साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको अपनी नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, यानी कि बिना कोई चश्मा या फिर दूरबीन वगैरह का उपयोग करके हम लोग इसे नंगी आंख के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कुछ ऐसे देना है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण में के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु के छड़ प्रायः धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ के सतह पर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक और बार मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास किसी धातु का छड़ है और उसी धातु के लवण का विलयन है, तो आप क्या करते हो, उस धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हो। तो क्या होता है कि धातु का जो छड़ होता है वो या तो धनावेशित हो जाएगा या फिर ऋणावेशित हो जाएगा, और इसी धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण क्या होगा, उस छड़ के सतह पर विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसी उत्पन्न विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। अब देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है या फिर एंजाइम उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे आप लोग को देना है कि यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जो अनेक जैविक रासायनिक क्रियाओं को कराता है। यहाँ पे कराता हो जाएगा, क्योंकि करता है तो करता नहीं होगा, यहाँ पे कराता हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक रासायनिक अभिक्रिया को कराता है, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है। तो देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो क्या कराता है, तो अनेक जैविक रासायनिक क्रियाओं को कराने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। एक द्वितीयक सेल भी होता है, उसके बारे में पूछा जाता है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं प्राथमिक सेल के बारे में। तो यहाँ पे आंसर आपका कहता है कि वैसा सेल जो रिडॉक्स, यहाँ पे जो हो जाएगा, तो वैसा सेल जो रिडॉक्शन अभिक्रिया के द्वारा केवल एक बार आवेशित होता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इसको केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, आप लोग सिंपल समझिए कि एक ऐसा सेल है जिसमें केवल एक बार रिडॉक्शन अभिक्रिया होता है, और उस एक बार रिडॉक्शन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो सेल आवेशित होता है। फिर आप क्या करते हो, उस सेल का उपयोग करते हो, और एक बार जब आप लोग उस सेल का उपयोग कर लेते हो तो वो फिर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है, आप लोग उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। बहुत ही अच्छा है कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, ये आप लोग को पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल क्यों है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल से सबल क्यों होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है
CH3 और COOH। ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो आइए अब फॉर्मूला जानने के बाद हम लोग जानते हैं इसका आंसर, क्योंकि फॉर्मूला के बाद ही आपको आंसर समझ में आएगा। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आपको देना है कि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप यानी कि जो CH3 वाला ग्रुप है वो ग्रुप पाया जाता है, और ये ग्रुप क्या करता है, तो 1+ प्रभाव को दर्शाता है जो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता को कम कर देता है। यही कारण है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल होता है। तो देखिए होता क्या है कि आप लोग का जो यहाँ पे एसिटिक अम्ल होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो CH3 और COOH होता है। तो इसमें जो ये CH3 पाया जाता है ये क्या करता है, +1 प्रभाव को दर्शाता है, और इस प्रभाव के द्वारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल की जो अम्लीयता है ये इसकी अम्लीयता को कम कर देता है, और यही कारण होता है कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल से क्या होता है, अधिक सबल होता है, मतलब उससे आगे निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रासरण दाब क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए हम जानते हैं प्रासरण दाब के बारे में। आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रासरण क्रिया में विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने से रोकने अर्थात प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब प्रासरण दाब कहलाता है। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ से भी आंसर दोगे कि प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है, तो ये बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा डीप में लिखोगे कि प्रासरण क्रिया में क्या होता है, तो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने के लिए रोकने के लिए हम लोग जो भी बल लगाते हैं यानी कि जो भी दाब लगाते हैं उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो हो सके तो आप ये दोनों को एक साथ करके लिख दीजिएगा, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक को भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन क्या होता है, एक अनादर्श विलयन भी होता है, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए आपको आंसर कुछ ऐसे देना है कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो देखिए एक ऐसा विलयन है जो सभी ताप एवं दाब पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का बिल्कुल पालन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। और एक ऐसा विलयन जो सभी ताप और दाब पे राउल्ट का नियम पालन न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। तो विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा आपसे पूछा गया है, और कप्पा से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा यानी कि के द्वारा, कप्पा कुछ इस प्रकार का होता है, वो के नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसको कप्पा के द्वारा सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो देखिए आप लोग को याद रखना है, आप लोग को सिंपल एक लाइन याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो रो होता है इसके व्युत्क्रम यानी कि कप्पा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक बहुत बार पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कप्पा का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि गैल्वेनिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो गैल्वेनिक सेल भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गैल्वेनिक सेल से आप क्या समझते हैं या फिर गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बस एक लाइन का इसका आंसर है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यानी कि कन्वर्ट करता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी क्वेश्चन अभी तक का यही था। अब देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि उपसामक से आप क्या समझते हैं। तो उपसामक क्या होता है वो हम लोग आइए देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर कहता है कि वैसा रसायन जो रोगी की मानसिक तनाव, चिंता एवं उत्तेजना को कम करता है उसे उपसामक कहते हैं। उपसामक दिमागी उपचार में उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसे दवाइयाँ होते हैं जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो मानसिक तनाव हो गया उसको कम करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए या फिर उत्तेजना को कम करने के लिए। तो इन सभी को कम करने के लिए हम लोग जिन जिन दवाइयों यानी कि रसायन का उपयोग करते हैं वो सब दवाई क्या होते हैं, तो उपसामक कहे जाते हैं। और इनका उपयोग आप लोग जानते हो कि मुख्य रूप से हम किस में करते हैं, तो अगर कोई दिमागी उपचार करना होता है तो उसमें हम लोग उपसामक का उपयोग करते हैं।
तो ये उपसामक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उपसामक क्या करते हैं। और दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में या फिर आप लोग जिस भी ग्रुप में जुड़े हो जहाँ पे भी है आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग को PDF लेना है तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग को सभी क्लास का बिल्कुल ही फ्री में PDF दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।